तो देखो यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। अभी मैं 2 टैब ओपन कर रहा हूँ तुम्हारे सामने बाजू बाजू में। और यहाँ पर एक तरफ ना राइट की तरफ मैं एडमिन से लॉगिन करूँगा और लेफ़्ट की तरफ मैं स्टूडेंट से लॉगिन करूँगा। एक सेकेंड है, ये थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा थोड़ी देर में। यहाँ से देख मैंने स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे क्लिक किया। तो अब राइट साइड वाला फॉर एडमिन, लेफ़्ट साइड वाला हमारा हो गया स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट का लॉगिन करते टाइम जैसे तुम स्टूडेंट लॉगिन करोगे तो तुमको देखो स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल दिख जाएगा। एडमिन से करोगे तो एडमिन का पर्सनल डिटेल दिख जाएगा। एडमिन क्या क्या देख सकता है तुम देख सकते हो, स्टूडेंट्स इंक्वायरी फ़ी चार्ट सब कुछ देख सकता है। स्टूडेंट पे जाओगे तो तुम स्टूडेंट ऐड कर सकते हो, उसका अटैचमेंट फ़ोटो सब कुछ डाल सकते हो और अटैचमेंट में कितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सेव करते हैं। और यहाँ पर सिमिलरली तुम एडिट और डिलीट तो कर ही सकते हो स्टूडेंट का हर एक फील्ड। जैसे पहले वाले स्टूडेंट का ही तुम देख सकते हो, ओडा मैंने लेफ़्ट साइड में खोल के रखा है। चाहे डिलीट करेंगे तो कन्फर्मेशन आएगा और डिलीट हो जाएगा। सही है ना। इस तरह से जैसे मैंने वहाँ पे देखो ऑलरेडी जो ओडा है उसका दिखाया, तो नीचे देखो तुम्हें अटैचमेंट भी दिखाई दे रहा होगा ना, कितने भी अटैचमेंट डाल सकते हैं। सिमिलरली अभी जैसे डैशबोर्ड पे जाके उसी तरीके से जैसे स्टूडेंट का पार्ट हो गया, अच्छा पैजिनेशन भी डाला है मैंने इसमें। इससे क्या लोड टाइम कम हो जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और सर्चिंग भी वर्किंग है इसके। सर्चिंग बाय नेम एंड बाय नंबर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आसान है ना। फिर उसी तरीके से जैसे तुम डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे इंक्वायरीज़ का सेक्शन मिलेगा। तुम इंक्वायरीज़ देख सकते हो, डाल सकते हो, एडिट कर सकते हो, फ़िल्टर भी कर सकते हो। पैजिनेशन है इसके अंदर। तुम इंक्वायरी बाय नेम, बाय स्टेटस और बाय डेट भी कर सकते हो, कौन से पर्टिकुलर डेट को कौन सी इंक्वायरी आई थी वगैरह वगैरह, अगर ये देखनी है तो। अच्छा है ना। उसी तरीके से तुम चाहो तो अभी फ़ीस चार्ट मैंने अपने पर्सनल चीज़ के लिए बनाया था, यानी कि वही अगर एक टीचर्स को आपस में या याद रखना है कि भाई कौन से स्टैंडर्ड की क्या फ़ीस है। तो जैसे यहाँ पे मैं मान लो महाराष्ट्र बोर्ड है स्टैंडर्ड 10 और सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट ले लेते हैं। फ़ीस जो है वो 40,000 ले लेते हैं। मंथली कोई फ़ीस नहीं तो ज़ीरो डाल दो और ये लिख देने का रिमार्क में कुछ भी अपनी मर्ज़ी से। और सेव करोगे तो कैसा अपने पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि देखो ये हो गया रिकॉर्ड अपना कि क्या फ़ीस लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो ये फ़ीस चार्ट एक तरह का बस रिकॉर्ड चार्ट है और कुछ नहीं। पर फ़ीस रिकॉर्ड हर स्टूडेंट से क्या फ़ीस आई है, कितनी फ़ीस आई है, भाई पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाता है। जैसे अगर तुम ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाओगे ना तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा आ जाएगा डिटेल। ऑलरेडी जिसका रिकॉर्ड डाल चुके हैं उसका दोबारा नहीं डाल पाएंगे, जो स्टूडेंट का नहीं डाला है उसी का तुम रिकॉर्ड और मन चाहे इंस्टॉलमेंट ऐड कर सकते हो। कोई 2 कोई 3 कोई कितनी भी इंस्टॉलमेंट बोलता है ना, तो हम यहाँ कितनी भी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है डाल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट बढ़ाए या कम कर सकते हैं। अच्छा है कि नहीं। और ड्यू डेट के ऑप्शन तो है ही, ड्यू डेट भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकता है। कल को अगर उसको स्केलेबल करना रहा तो स्केलेबल भी कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर ड्यू डेट पे अगर पेनल्टी लगवानी है या रिमाइंडर देना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट का फ़ीचर डाला है। ठीक है, अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑलरेडी होगा तो एरर आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे नहीं है तो देखो यहाँ पे सेव हो गया। तुम फिर व्यू में जाके देख सकते हो कि भाई कितना पे किया है कितना नहीं पे किया। स्टूडेंट को ऐसा दिखेगा पेंडिंग या वो। अगर तुम एडिट पे जाओगे तो एडिट पे जाके आप पेड और ये सब जो है वो डाल सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज। और सबसे बड़ी बात ये स्केलेबल है तो उसकी बड़ी कल को कोई एक रिसिप्ट और रिपोर्ट भी इससे बनवा सकते हैं आप। अच्छा है ना। यहाँ पे डेट डाल दो, जैसे आज की डेट पर उसने हमको इंस्टॉलमेंट 1 पे किया विया कैश, बस इतना डाल के सेव कर दो, अपडेट कर दो रिकॉर्ड। अब जब भी व्यू करेंगे तो हमको वहाँ पे पेड लिख कर आएगा, जो कि एक अच्छा फ़ीचर है। उसके बाद ये बैचेस का भी डाला था और अटेंडेंस भी बहुत कमाल का फ़ीचर है, क्योंकि हम अटेंडेंस को अगर मार्क करनी है तो मार्क करते टाइम तुम जाके जैसे अपन स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का क्या है तो सर्च करो तो तुम्हें आ जाएगा पर्टिकुलर कौन कौन सी डेट पे एब्सेंट था वगैरह वगैरह। फिर अगर मान लो अटेंडेंस में ही तुमको अगर मार्किंग करनी है तो मार्किंग के लिए देखो इस तरह से, ज़्यादा स्टूडेंट है तो स्टैंडर्ड वाइज भी सर्च करके फ़िल्टर करके अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अच्छा है ना। और ये वाली चीज़ करके फट से वहाँ जाओगे तो तुमको पूरा अपडेट रिकॉर्ड भी मिल जाएगा और ये भी स्केलेबल है। कल को इसकी भी एक रिपोर्ट जनरेशन बनवा सकते हैं। और नीचे सबके चार्ट है कि कौन से मंथ में कितनी इंक्वायरी आई, स्टूडेंट वाइज कौन सी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट का अगर स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उसको ऐसा दिखाई देगा। स्टूडेंट चाहे तो अपना पासवर्ड बदल सकता है जस्ट लाइक एडमिन, और लॉग आउट तो कर ही सकते हैं। दोनों के दोनों ही वर्किंग फ़ीचर है। ठीक है, ये दोनों ही काम करते हैं अच्छे से। लॉग आउट करने पे लॉग आउट भी हो जाएगा। स्टूडेंट चाहे तो अगर एडिट प्रोफाइल पे जाके वो अपनी मिनिमम डिटेल्स को एडिट कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता। अगर वो फ़ीस डिटेल में जाएगा तो भाई फ़ीस डिटेल में उसको ये वाला पार्ट दिखेगा सिर्फ। ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकता। और अटेंडेंस पे उसको कुछ इस तरह से दिखेगा, सिर्फ समरी दिखेगी।
तो ये है बहुत ही सिंपल सा बट एलिगेंट एंड प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एंड हाईली सिक्योर। इसमें सिक्योर